आएगी। हुकूमत ने MNS को रुके हुए जो फंड्स हैं वो जारी करने शुरू कर दिए, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत खुद 1 महीने की मेहमान है तो वो अरकान असम्बली को कई महीने के जो फंड्स है वो कैसे जारी कर रही है और क्यों जारी कर रही है? क्या इंतखाबात हो भी रहे हैं या फिर नहीं? ये सवाल ज़हन में फौरन आता है। वैसे खबर ये भी आई है कि कौमी असम्बली का जो अलविदाई इजलास है वो अगले हफ्ते तलब कर लिया गया, जो अगले माह के वस्त तक जारी रहेगा। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन पाशा साहब। बहुत शुक्रिया पाशा साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। साथ ही सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। मौलाना साहब ने शिकवा किया है और आपने भी वो सुना होगा, ये जो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ना बनने और जनरल फैज की सेनेट चेयरमैन की पेशकश का नुक्ता इस वक्त उठाया गया है, ये क्या मकासद जाहिर करता है? आमिर साहब, क्या समझ आती है आपको? एक तारीख रही है, वो तारीख ये है कि जब भी कोई इत्तेहाद होता है उसमें बड़ी जमात या एक दो जो बड़ी जमातें होती हैं उनकी मफादात कुछ और होते हैं, और जो उनके साथ छोटी जमातें होती हैं, बहुत ही छोटी जमातें होती हैं, उनकी जरूरतें कुछ और होती हैं। मुझे याद आ रहा है जब आप तस्करा करी थी, इब्तिदाई कलमात दे रही थी, मुझे याद आई MRD बड़ा जबरदस्त मतलब इत्तेहाद हुआ करता था, ज़ौलक साहब के खिलाफ बड़ा उन्होंने कैंपेन की, लेकिन 88 के इंतखाबात से पहले वो एकदम टूट गया, बिखर गया, और उसमें बड़े मतलब जय्यद किस्म के सियासतदान महराज मोहम्मद खान, फतेह अली खान फला हुआ करते थे। तो पता चला कि पीपल्स पार्टी ने उन लोगों को पूरे दौर में अपने साथ चलाया जब तक जिद्दोजहद का था, लेकिन जब इंतखाबात आए और कुछ लोगों ने फरमाइश भी की कि सीट एडजस्टमेंट होना चाहिए कम से कम उन लोगों के साथ के जनाब जो कहते हैं पार्टी हेड्स थे, तो बेनज़ीर साहिबा ने उसको मना कर दिया और वो इत्तेहाद टूट के बिखर गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर एक बड़ी जमात नहीं, 2 बड़ी जमातें हैं, नून लीग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो बुनियादी तौर पर ये आपस के अंदर तय करेंगे कि जी आगे का जो है रास्ता वो क्या होगा। वो चाहे मतलब है कि जो एक निगरान सेटअप लेकर आना है उसके हवाले से, सीट एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, कहीं पे कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में मिल जाए उनको, दे वोंट माइंड दिस थिंग, तो उसके ऊपर बात करनी है। तो उसमें मौलाना को जो है वो बहुत बाद में इत्तेमाद में लिया जाएगा। तो जैसे आज खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो है नोटिस किया इस बात का और उन्होंने वजीर आजम को हिदायत की कि जनाब मौलाना को मनाएं, उनसे बातचीत करें, तो ये बात हो जाएगी, मन जाएंगे वो। लेकिन उसका जो मैं लुबाब कहूँगा, जो उसका हासिल होगा पूरा उसका, कि दोनों बड़ी जमातें सबसे पहले अपने मफादात को देखेंगी और उसके बाद वो कोशिश करेंगी कि अगर मतलब है कोई ज्यादा कुर्बानी दिए बगैर अगर इनको भी खुश कर दिया जाए मौलाना साहब को। मौलाना साहब तो कोई हमेशा बड़ा मुतालबात नहीं होते, माजी में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन के खुश हो जाया करते थे, कश्मीर कमेटी गो कुछ नहीं करती थी उनके, जब तक वो उसके ऊपर कहते हैं ना उसको लीड करते रहे, तो उनके छोटे मफाद होते, वो कहेंगे जी मेरे भाई को ये लगवा दें, मेरे मतलब समझी के साथ ये काम कर दें, फला के साथ ये कर दें, बेटे को जरा सा और कोई अच्छी वजारत दे दें, इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं। तो हमारे यहाँ सियासत जो है वो बड़ी महलाती साजिशों पर होती है। आप खुद देखें, हम जब भी प्रोग्राम करते, मैं जब आपके प्रोग्राम में आया, हमने कभी इशू डिस्कस नहीं किया, हमने पर्सनैलिटी को डिस्कस किया। उसकी वजह ये है कि हमारी जो पूरी सियासत है वो पर्सनैलिटी के गिर्द घूमती है। हमारे इंतखाबात भी जो है शख्सियत के गिर्द घूमते हैं, उसमें इशू नहीं होता। उसमें होता है जी पर्सनल लॉयल्टी, नवाज शरीफ बड़े अच्छे हैं, नवाज शरीफ बहुत बुरे हैं, फला बहुत अच्छा है, फला बुरा है। फिर पार्टी के जो कैप्टिव वोटर्स होते हैं वो उनके साथ होते हैं, और बाकी जो स्विंग वोट होता है वो भी बेचारा ऐसे ही होता है। जब भी आप देखें हमारा 35% 40% हमारे यहाँ टर्न आउट होता है, और जो मेजोरिटी होती है वो बिल्कुल बेखबर होती है इलेक्शन से ना, उनको लगता नहीं कि ये लोग हमारे मफादात। और ये वोट भी तो पर्सनैलिटी को मिलता है ना आमिर ज़िया साहब, शख्सियत को मिलता है। जी मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया भर में होता है, इश्यूज पे मिलता है। लोग पूछते हैं जी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी आपकी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की माशी पॉलिसी में क्या फर्क है? तभी तो वहाँ तरक्की है और हम शख्सियतों के गिर्द घूमते रहते हैं। बुनियादी सवाल होता है। इंडिया हमारा देखिए पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान मुखालफत उनका सेंट्रल इशू होता है इलेक्शन के अंदर, मतलब एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर वो बात करते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ बात करते हैं। हमारे यहाँ तो इंडिया पे भी कोई बात नहीं करता, वो सबके मुंह में घूंगियां पड़ी हुई है ना। तो ये बड़ी मतलब है कि मेरे ख्याल में बात है, और हमारे यहाँ कभी भी अवाम का जो जिक्र खैर होता है वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता, जो भी होता है महलाती साजिशें होती हैं। जी फिजा, ठीक है जी। पाशा साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूंगी। पाशा साहब, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो ओन चौधरी साहब हैं, उनकी जो PTI तहलील करने की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी है, तो अब ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये दरख्वास्त जल्दी में या फिर कोई सियासी अदावत की बिना पर दायर कर दी गई थी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक पिटीशन थी और एक ऐसे सियासतदान की तरफ से आई जो कभी
उस पार्टी का जिसको वो पाबंदी लगवाने जा रहा था उसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट फिगर था और उसके चेयरमैन के इंतहाई करीब था, जिसको सारी अंदर और बाहर की हर बात पता थी। वो आए और उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी बातों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगवाए या लगवा सकते हैं। एतराज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की तरफ से वो टू सम एक्सटेंट जायज है। तो आप क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी को आउट करना चाहते हैं? अगर उनके कुछ 4, 5 या 10 हज़ार बंदों ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं, उनके पास FIRs हो गई हैं, वो बिहाइंड द बार है, कभी मिलिट्री कोर्ट की बात हो रही है, कभी ऑर्डिनरी कोर्ट की बात हो रही है, सबके केसेस वहां पे चल रहे हैं। तो जो जिसने किया है उसके अपने किए की सजा भुगतेगा या जजा भुगतेगा, व्हाटएवर मे बी, वो मामला कोर्ट्स में पेंडिंग है। लेकिन इस मामले पे आप पार्टी पे पाबंदी लगवा दें, ये कोई इतना मुनासिब नहीं है और ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और वैल्यूज के मैं समझता हूँ कि वो खिलाफ है। वो लोग जो कि किसी भी तशद्दुद पसंद सरगर्मियों में शामिल नहीं थे और वो नजरियाती तौर पे कमिटेड थे एक पार्टी के साथ, उनका क्या कसूर है? तो उनको मैं नहीं समझता कि इस तरीके से आप उनको अपने हक रायदही से महरूम कर सकते हैं या करना चाहिए। तो ये कोई इतना अच्छा एक्ट नहीं था। अच्छा, एक और सवाल आपसे पाशा साहब कि आखिरी जज की तकरीर को लेकर एक बार फिर से हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इत्तेफाक राय ज़रा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो क्या आप ये जो मरहला है ये आसानी से तय हो जाएगा? देखिए, आपने देखा होगा कि बड़े अरसे के बाद एक जज की एलिवेशन हुई जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थी मोहतरमा मुसर्रत हलाली साहिबा, और उनकी जब तकरीर के लिए मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आया तो एक कंसेंसस देखने में आया, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, ना बार एसोसिएशन ने किया, ना ही जुडिशल कमीशन के बाकी मेंबरान ने किया। तो इसकी वजह यह है कि जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स ये कह रही थी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत सीनियर बंदे को जो है सीनियर जज को ऊपर लाया जाए, तो उस प्रिंसिपल के तहत जब आपने लाया तो कोई एक आवाज़ नहीं उठी, कोई उंगली नहीं उठाएगी। तो ये चीज़ देखने के लिए है और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को अगर फॉलो करेंगे तो कोई किसी को एतराज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो गई है जिस पे मेरा ख्याल है कि बकाया जो जुडिशल कमीशन के अरकान है, मुअज़्ज़ज़ अरकान, उनको ये देखना पड़ेगा और इस पे अमल दरामद करना पड़ेगा, जो कि बार काउंसिल्स का ये मुतालबा पहले दिन से आ रहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।